व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। 8 रुपये 10 पैसे पे शेयर चल रहा है। अभी मार्केट्स ओपन है, लगभग 3:18 हो रहे हैं। और कुछ खबर एक दो वोडाफोन के अंदर में आई है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, तो उन खबरों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में फिर हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर में क्या करना चाहिए वोडाफोन के अंदर में अब आगे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक खबर ये है कि वोडाफोन के जो टावर पार्टनर्स हैं इंडिया में, अमेरिकन टावर कंपनी एटीसी, उनकी पेमेंट अभी वोडाफोन करने में थोड़ी देरी कर रहा है और उन्होंने कहा है कि हम पार्शियल पेमेंट्स एटीसी को करेंगे। अमेरिकन टावर कंपनी बेसिकली इनके टावर पार्टनर्स हैं और लगभग 390 करोड़ का पेमेंट जो है किया नहीं है वोडाफोन आइडिया ने इनको अभी तक। और इन्होंने एसईसी अमेरिका में इन्होंने एक फाइलिंग करा है और इन्होंने ये बताया है कि इनकी उम्मीद जो थी वो जनवरी 2023 से वोडाफोन आइडिया पेमेंट करना शुरू करेगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि वो पेमेंट कर पाएंगे या फिर करेंगे इनको। तो ये एक नेगेटिव खबर इसके अंदर में आती है। देखिए, बिकॉज वोडाफोन आइडिया के और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, टावर पार्टनर्स हैं, और उनकी भी पेमेंट जो है टाइम से नहीं दे पा रही है कंपनी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेट जो है कंपनी पे इकट्ठा हो चुका है। लेकिन इससे बड़ी खबर जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही आई है कि जैसे आपको याद होगा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर में एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बन रहा था, जिसके अंदर में सेबी की परमिशन मिल गई थी। वो कैसा एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था, वो ऐसा था कि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर में जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं उस चीज़ को वो इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे और गवर्नमेंट को ही कंपनी का हिस्सेदार बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लान था और इसके लिए वोडाफोन आइडिया को अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी थी। और आम तौर पे तो जो है ये मंजूरी वगैरह ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी खबर ये आई है कुछ देर पहले कि वोडाफोन आइडिया वो परमिशन लेने में नाकामयाब हुई है और वो डेट जो है वो सरपास हो चुकी है जिसके अंदर इन्होंने वो परमिशन लेनी थी। जो सेबी के इनको इंस्ट्रक्शंस थे कि इनको जो शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी थी, उस मंजूरी लेने का जो टाइम पीरियड है, जो डेट है, वो निकल चुकी है। और उस टाइम पे यही बात हुई थी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर में गवर्नमेंट जो भी स्टेक बाय करेगी, पहली बात तो 10 रुपये के ऊपर बाय करेगी, और दूसरी चीज़ ये थी कि शेयर होल्डर की मंजूरी के बाद। तो दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाई हैं और ये जो डेट है वो ऐसे का ऐसा बना रहेगा। ये डेट ही सारा का सारा प्रॉब्लम है, बिकॉज डेट की वजह से वोडाफोन आइडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधार पा रही है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उनको पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वोडाफोन के हक में बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। और अब हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो 8 रुपए के ऊपर में अब शेयर पहुंच चुका है। एक टाइम पे लगभग लगभग 2021 के एंड में 15-16 रुपए पहुंच गया था और लगा था कि टर्न अराउंड हो जाएगी पूरी की पूरी कहानी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और शेयर जो है अब 8 रुपए 10 पैसे के करीब चल रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर के अंदर में लोग खींचे चले इसलिए आते हैं बिकॉज 8 रुपए का है, तो लोगों को लगता है ये 8 रुपए का शेयर अगर 16 रुपए 22 रुपए 24 रुपए हो जाएगा तो हमारा कैपिटल भी 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए, वो बात तो ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली। लेकिन पेनी स्टॉक्स के अंदर में जो सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहे हैं उन स्टॉक्स के अंदर में प्रॉब्लम यही होती है कि ये अब 8 रुपए जो है ना, इसका जो अगला सपोर्ट बन के आ रहा है वो 6 रुपए से पहले बन के नहीं आ रहा है। अब आपको 8 रुपए से 6 रुपए जब ये स्टॉक जाएगा, आपको दिख रहे हैं सिर्फ 2 रुपए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे ना तो 25% आपकी कैपिटल जो है वो इरोड हो जाएगी। इसीलिए पेनी स्टॉक्स के अंदर में जो नुकसान होता है वो बहुत जल्दी होता है। ऊपर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, डेफिनेटली हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली बात होती है। सो पहली बात तो उसमें निवेश करना नहीं है, बिकॉज अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में निवेश करना है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वाजिब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे एक्चुअली में ग्रोथ होगा और आपको एक्चुअली में कुछ रिटर्न बनने के चांसेस भी हैं और सेफ भी है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस। अभी रिलायंस जियो तो उनका सब्सिडरी है, अलग से लिस्ट नहीं हुआ हुआ। तो अगर आपको रिलायंस जियो के अंदर पैसा लगाना है तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ही खरीदने पड़ेंगे। दूसरा विकल्प बचता है आपके पास में भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल का आपको पता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी शेयर दे रहा है, एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता भी जा रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। वोडाफोन आइडिया इज़ वेरी रिस्की। आई वुड से डोंट इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया जब तक कोई हालत इसकी सुधर नहीं जाती, जिसके आसार अभी कम लगते हैं। तो अभी आगे जाने के लिए जो लेवल्स मेरे को लगते हैं ऊपर की तरफ में, तो अभी 8.75 क्रॉस नहीं करेगा। आई थिंक 8.75 विल बी अ वेरी बिग रेजिस्टेंस इन द वोडाफोन आइडिया शेयर। और नीचे के लिए जो इसका इमीडिएट लेवल बनता है फॉर सपोर्ट, वो बनता है एट द लेवल्स ऑफ 7.25। तो 7 रुपये 25 पैसे तक तो ये इमीडिएटली जा सकता है, मतलब एक और लगभग 10% का कट आज की न्यूज़ के बाद में वोडाफोन आइडिया के अंदर में लग सकता है।
और उसके बाद में अगर 7 रुपये 25 पैसे भी काट देते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 6.2, क्योंकि 8 रुपये का जो लेवल है इसने बहुत टाइम बाद जो है ये 8 रुपये के लेवल के करीब पहुंचा है। और 8 रुपये का अगर लेवल ये तोड़ देता है, सो इट विल बी वेरी नेगेटिव इन द स्टॉक, बिकॉज एक अच्छी खासी नेकलाइन जो है वो स्टॉक के अंदर में वोडाफोन आइडिया का शेयर वो निकाल देगा। तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर में यू हैव टू बिट मोर केयरफुल इन वोडाफोन आइडिया, बिकॉज ऑल इज़ नॉट वेल इन द कंपनी, और न्यूज़ भी कोई ऐसी इंकरेजिंग आ नहीं रही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द वोडाफोन आइडिया एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।